हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद घटना के बाद भारत ने कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, होल्ड करना, कि उसको कुछ देर के लिए होल्ड किया जाएगा। इसी के साथ साथ जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, और जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं एम्बेसी में, हाई कमीशन में, उसको 50 से घटाकर 30 करने का। इसी के साथ साथ जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन इंडिया के अंदर में थे उनको बोला गया था कि आप 48 आवर्स के अंदर आप यहाँ से चले जाएं। इसी के साथ साथ जो मिलिट्री के पर्सनल होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, उनको भी बोल दिया गया था कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। हालांकि अभी भी कल ही जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। उसमें उन्होंने कहा कि आप चुन चुन के जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं इंडिया के अंदर में, उनको आप इंडिया से बाहर भेजें। इसी के साथ साथ कल शाम एक और डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट यह हुई कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली भारत के जो जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके साथ, और उसके बाद कहा गया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पाकिस्तान को पानी मिलता है उस पानी को बंद करना होगा। और बकौल जैसा कि एज पर द मिनिस्टर स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि जल शक्ति मिनिस्टर स्टेटमेंट कि हम सुनिश्चित करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी ना मिले। इन सारे डिसीजन से, भारत के इन सारे डिसीजन से पाकिस्तान बिल्कुल बौखला गया और उसने भी गिदर भपकी देनी स्टार्ट कर दी। उसने भी एज इट इज़ कि हम जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के उसको वापस भेजेंगे, बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर को बंद कर देंगे। और इसी के साथ साथ कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि पाकिस्तानी सेना के जितने भी ऑफिसर्स रैंक के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स रैंक के जो हायर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपने फैमिलीज़ को दुबई, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। उनको इस बात का डर है कि भारत कभी भी उन पर हमला कर सकता है। इसी के साथ साथ उस तरफ, बॉर्डर के उस तरफ के जितने भी गांव हैं, पाकिस्तान के जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इस बात का उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इसी के साथ साथ अरेबियन सी में उन्होंने फायरिंग एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है उनकी नौसेना की। इसी के साथ साथ स्टेटमेंट में कहा गया, पाकिस्तान के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। तो शिमला एग्रीमेंट अचानक से चर्चा में आ गया है। क्या है शिमला एग्रीमेंट, उसको भी समझेंगे। बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और इंडिया पाकिस्तान में अभी टेंशन देखी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, एक बहुत ही हिस्टोरिक पिक्चर है। जुल्फिकार अली भुट्टो हैं और उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। द शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्या इसका बैकग्राउंड है, उसको भी समझेंगे। एक बायलैटरल ट्रीटी हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब जो धमकी दे रहा है पाकिस्तान, गिदर भपकी दे रहा है, उसको भी समझते हैं उसमें कितना दम है। तो सबसे पहले शिमला एग्रीमेंट क्या था, तो आप सभी को पता है 1971 वह साल था जब दुनिया के मानचित्र पे एक नए देश का, मतलब एक नया देश उभरा था जिसका नाम था बांग्लादेश। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान था जिसको कि आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान था जिसको कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया था, बहुत ही ज़्यादा उनका दमन किया था, जिससे परेशान होकर वहाँ के लोगों ने एक सेना बनाई जिसको बोलते हैं मुक्ति वाहिनी सेना। जिसके वजह से, इनके अत्याचार की वजह से बहुत सारे जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो इंडियन स्टेट में आने लग गए, जैसे कि वेस्ट बंगाल, आसाम और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पे जाने लगे। क्योंकि आप देखेंगे कि बांग्लादेश की जो अभी स्ट्रेटजिक लोकेशन है बिल्कुल 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तो उसके उसके जितने भी लोग थे वो अलग अलग राज्यों में भागने लग गए। भारत में एक शरणार्थी क्राइसिस उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत ने यूएन में जाकर ये बोला कि अगर पाकिस्तान इस तरह का अत्याचार बंद नहीं करता है तो हमें मानवीय आधार पे पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, उनकी आर्मी के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इन सभी हालात को देखते हुए अंत में पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसका इंतजार भारत कर रहा था। अंबाला एयरबेस पे उसके एयरफोर्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये एक तरीके से ऑफिशियल युद्ध स्टार्ट हो गया। और इस युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका के
उकसावे पे उतरा था और फाइनली उसको अमेरिका ने साथ नहीं दिया, क्योंकि 7th फ्लीट जिसकी बात बार बार पाकिस्तान कर रहा था कि वो अमेरिका अपना 7th फ्लीट भेजेगा, बे ऑफ बंगाल में उसने नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही हमारा जो संधि हो चुका था फ्रेंडशिप ट्रीटी रशिया के साथ, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड वॉर होने का खतरा था। इस वजह से अमेरिका ने इस युद्ध में अपना हाथ नहीं डाला। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या निकला कि 93,000 के आसपास जो पाकिस्तानी आर्मी थे उन्होंने सरेंडर किया और उसको उन लोगों को युद्ध बंदी बना लिया गया। जैसे उनको युद्ध बंदी बनाया जाता है इनका तो हाथ पांव फूल जाता है। फिर फाइनली ये आके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे सैनिकों को छोड़ दो। शिमला में एक एग्रीमेंट होता, इसमें बोला गया था कि हम दोनों के जितने भी मसले हैं इन सभी मसलों को आपस में बात करके सॉल्व करेंगे और LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को ही अभी के टाइम समय के लिए उस वहाँ पे पीसफुल एग्जिस्टेंस होगा दोनों देशों का, जिसकी की धमकी पाकिस्तान देता रहता है। इसका कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है जहाँ तक इंडियन एक्सपर्ट्स का मानना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुआ? पाकिस्तान सस्पेंडेड द 1922 शिमला एग्रीमेंट, बोल रहा है कि भाई हम इसको सस्पेंड कर देंगे। क्लोजर ऑफ द वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इंडिया रिस्पॉन्स टू द पहलगांव टेरर अटैक, पहलगांव टेरर अटैक के इंडिया के रिस्पॉन्स की वजह से पाकिस्तान ने ये स्टेप उठाया था। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त कर दिया, आई मीन सस्पेंड कर दिया है, होल्ड पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आज के इस लेक्चर का? टू अंडरस्टैंड द शिमला एग्रीमेंट 1972 एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इसका जो सिग्निफिकेंस है उसको समझेंगे और शिमला एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। अब देखिए 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, जो कि मैंने आपको बताया। इंडिया डिसाइसिव विक्ट्री, भारत जीत जाता है और बांग्लादेश नाम का एक देश का निर्माण होता है। वॉर के बाद सिचुएशन क्या हो जाते हैं? 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं इंडिया की कस्टडी में आ जाते हैं और भारत के अलग अलग जेलों में उनको बंद कर दिया जाता है। तो शिमला एग्रीमेंट होता है जिसके तहत उनको छोड़ना होता है। तो शिमला एग्रीमेंट क्या था? सबसे बड़ा डेफिनेशन को हम समझते हैं। और बायलैटरल ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 2 जुलाई 1972, 1972, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच साइन किया जाता है। पर्पस क्या था? जो वॉर के बाद अशांति थी उसको फिर से शांति बहाल करना। साइन किया जाता है इंदिरा गांधी जो कि उस वक्त की प्रधानमंत्री थी और जो जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। लोकेशन शिमला, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एग्रीमेंट का? तो दोनों तरफ शांति रहे, बायलैटरलिज्म रहे, मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल स्टार्ट किया गया जिसके तहत पीस को एस्टेब्लिश करना था। की फीचर्स क्या थे? तो बायलैटरल रिजोल्यूशन डिस्प्यूट्स मैकेनिज्म डेवलप किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल को रिकॉग्निशन दिया गया, एक दूसरे दोनों देशों के सॉवरेनिटी संप्रभुता को हम क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे और डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन करेंगे, मतलब जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा इस एग्रीमेंट के तहत। तो क्या ये एग्रीमेंट माफ कीजिएगा, तो क्या ये एग्रीमेंट कभी वायलेट नहीं हुआ? जी हाँ, बहुत बार हुआ है। जैसे कि कारगिल वॉर के समय 1999 में थर्ड पार्टी लॉबिंग के जरिए हमेशा इवन फोरम्स बायलैटरल क्लॉजेस के बारे में पाकिस्तान की एक कोशिश होती है कि इसको जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। भारत का क्या स्टांस रहा है? कंटिन्यू करना, अपहोल्ड बायलैटरलिज्म, साइटिंग द शिमला एग्रीमेंट्स इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। देखेंगे तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा शिमला एग्रीमेंट का? अगर कंक्लूड करना होगा इस आंसर को तो कॉर्नरस्टोन है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द बायलैटरलिज्म इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। करेंट चैलेंज क्या है? सस्पेंड कर दिया गया है एग्रीमेंट को पाकिस्तान के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। आगे भी इसके बहुत ही मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग, अगर मैं पीस की बात करूँ तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। जो 1971 का वॉर था उसकी जो करीबी यादें थी, उसके बाद 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट होता है उसके तहत हमें 93,000 सैनिकों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप इतने बड़े फौज को बहुत दिनों तक कैदी बनाकर नहीं रख सकते थे। इंटरनेशनल प्रेशर भी था इंडिया के ऊपर, क्योंकि उस वक्त पे इंडिया एक उभरता हुआ देश था। तो जो जितने भी इंटरनेशनल प्रेशर थे उसको भी झेलना था। तो एट द एंड भारत ने डिसाइड किया कि हम उन 93,000 सैनिकों को छोड़ रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा शिमला एग्रीमेंट को, उसके सिग्निफिकेंस को। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।